हाय, दिस इज डॉक्टर अमित फ्रॉम रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप सब लोग उस चीज़ से कभी ना कभी अफेक्टेड होते हैं। ज़्यादातर वो इंडिविजुअल्स अफेक्ट होते हैं जिनका कॉन्टीन्यूसली कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर का टास्क रहता है, या उनकी ऑक्यूपेशन जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, या कंप्यूटर के आगे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। और इसमें डेंटल सर्जन्स या जनरल सर्जन्स या प्रोफेसर्स या टीचर्स जिनकी नेक बेंडिंग ज़्यादा रहती है, वो भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। इसमें होता क्या है कि इस जगह पे ये जो सर्वाइकल स्पाइन है हमारी और ये जो थोरेसिक स्पाइन है, इसके जंक्शन में इस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाता है, जिसको हम सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन कहते हैं। मोस्टली यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ भारी सा रखा हुआ है, बहुत भारी है और अनईजी हो रहा है। वो इसकी वजह से हो रहा होता है क्योंकि आपकी नेक और थोरेसिक स्पाइन के बीच का जो जंक्शन है वहां पे कुब पड़ गया है। सरल भाषा में ये ऐसे बाहर को आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा राउंडेड सा हो गया है, कुब पड़ गया है। एक्चुअली उसको हम कहते हैं डोवैगर्स हम्प। तो उस डोवैगर्स हम्प को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन रेक्टिफिकेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। और जो लोग ज्यादा नेक बेंडिंग के टास्क्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनका नॉर्मल सर्वाइकल का कर्वेचर जो है वो लॉस हो जाता है। ये नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन में इतना कर्व होना चाहिए, जब ये कर्व लॉस हो जाएगा तो वो सीधी हो जाएगी सर्वाइकल स्पाइन। ये C1 है, ये C7 है, इतना कर्व ये नॉर्मल है। अगर C1 और C7 में ये कर्व लॉस हो जाए तो फ्लैट नेक हो जाएगा, जिसको हम एक्सरे में लिख देते हैं स्ट्रेट नेक सिंड्रोम। तो ये स्ट्रेट नेक हो जाता है। तो इस स्ट्रेट नेक को भी हम ठीक कर सकते हैं, और हम डोवैगर्स हम्प जो यहाँ पे हमारा हम्प जैसा बन जाता है उसको भी ठीक कर सकते हैं थ्रू वन सिंगल एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज जो है वो मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। और विंटर्स में हैवी कोट्स या जैकेट्स आप इजिली वियर कर सकते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे? आप एक बेड पे लेट जाएंगे और अपनी नेक को ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में पूरा लटका देंगे नीचे को, ताकि हेड के ऊपर जो है वो पूरा ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आता रहे और पूरा नेक जो है वो ऊपर को आ जाए, चिन ऊपर को आ जाए, हेड नीचे को चले जाए। और उसके बाद आप एक थेरा बैंड लेंगे और थेरा बैंड को ऐसे, रेजिस्टेंस बैंड है, इसको ऐसे खींचेंगे और आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब इस समय काफी जोर लग रहा है मेरे सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन में, जो कि मेरा शोल्डर ब्लेड एरिया है। 10 सेकेंड्स इसको होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद रिलीज कर देंगे। ये एक बार हुआ। अगेन इसको दोबारा से थेरा बैंड को खींचेंगे और पूरा नीचे तक लेके जाएंगे। नाउ माय सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन पे काफी ज्यादा लोड आ रहा है एंड वो जो हम्प है वो एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, जिससे कि ये हम्प हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड देन रिलीज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप 8 to 10 रेपिटेशंस के साथ कर सकते हैं और दिन में सुबह शाम 2 बार कर लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उस समय आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें फॉर 2 to 3 मंथ्स। फिर जब स्पाइन की स्ट्रेंथ उतनी अचीव हो जाती है तो आप हफ्ते में इसको 2 बार भी करेंगे, तो ये स्पाइन का जो डोवैगर्स हम्प है वो रीअपीयर नहीं होगा, या जो फ्लैट नेक है वो अपना नॉर्मल कर्व अटेन करके रखेगी और स्पाइन की स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाएगी। तो जब स्पाइन मेंटेनेंस फेज में चली जाएगी 2 से 3 महीने बाद, आप इसको हफ्ते में 2 या 3 दफा भी करेंगे, तब भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थैंक यू।